हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल। बहुत इजी चैप्टर है मेरे बच्चे। जितना इजी है उतना इम्पोर्टेंट भी है, प्लस हाई वेटेज चैप्टर जो आपके अभी मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं या फिर फाइनल एग्जाम भी होंगे, तो ट्राइंगल का वेटेज उसमें बहुत रहता है भाई। इसकी टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, 7.1, 7.2 एंड 7.3। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज वी हैव डन। 7.1 इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमने कर लिए। तो आज के लेक्चर में हम 7.2 की एग्जाम्पल्स करेंगे। चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ। इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहती है आपके फाइनल एग्जाम में। अभी अगर मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं उसमें अगर ये चैप्टर है तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए थ्री एक्सरसाइज जो इसकी हैं, पहले एनसीईआरटी से परफेक्ट करो एंड विद एग्जाम्पल्स नहीं छोड़नी है। हो सकता है यार कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में से आ जाए, एग्जाम्पल छोड़ दी तो फिर गए भाई, लॉन्ग आंसर टाइप बन सकता है इसमें से क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 7.2 की जो एग्जाम्पल्स हैं, ओनली 3 एग्जाम्पल्स वो हम कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद 7.3 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी में आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 होगी 7.2 की। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स जो 7.1 की है वो हमने कंप्लीट कर ली। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, दिस यू हैव टू राइट डाउन। ये आप खुद ही लिखेंगे, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर देखें कैसे इसमें लिखना है सब। टू प्रूफ दैट यू कैन राइट बाय योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। गिवन में देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, बाइसेक्टर एडी, एक बाइसेक्टर है जिसका नाम क्या है, एडी। एंगल ए का वो बाइसेक्टर है एंड इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। लो भाई, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और बीसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिगर इसका दिया हुआ है, हम खुद भी बना सकते हैं इसका फिगर। शो दैट ए बी इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। एबीसी एक ट्राइंगल हमें यहां पे बनाना पड़ेगा, उसको आइसोसेलेस बताना है। ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए बी से, ऑफकोर्स यार ए बी ए सी जब इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ही ट्राइंगल होगी, तो ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी। लेट मी चेक, ऐसा ही लिखा हुआ एग्जाम्पल में, चलो देखेंगे। सिंपली लिख देता है ए बी इक्वल टू ए सी, कर लेते हैं उसको। आइसोसेलेस ही होती है, हमें पता, आपको भी पता है यार। जब किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तीनों इक्वल होती हैं तो इक्वलेटेड ट्राइंगल होती है। कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है तो स्केलर ट्राइंगल होती है। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है तो वो राइट ट्राइंगल होती है। चलिए देखिए, डायग्राम देखिए पहले। So my dear, it's a very simple and basic question. This is your triangle ABC. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। 2 क्राइटेरियाज अभी तक चल रहे हैं हमारे, SAS, ASA और ASA को हम फर्दर AAS से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ABC इज अ ट्राइंगल, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लो भाई, एंगल A कहाँ नजर आ रहा है आपको, ये रहा एंगल A, इसका बाइसेक्टर बना दो, ये रहा। एंगल का बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसका मैं नाम एंगल 1 रखता हूं और इसका नाम रखता हूं 2, तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाकी सब आप यहां पे क्वेश्चन से लिख लें गिवन, एक्स्ट्रा में गिवन में ये डालें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो मैंने नेमिंग कर दी। अब कई बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं 1 इक्वल टू 2 लिखते हुए बट डायग्राम में 1 2 होता ही नहीं। अरे भाई, अगर आप अपने प्रूफ में गिवन में एंगल 1 2 लिख रहे हो कि दे आर इक्वल, डायग्राम में भी बताओ एंगल 1 एंड 2 कहां पर है। टीचर कैसे देखेगा आपका एंगल 1 या एंगल 2 कहां पर है ठीक है, तो डायग्राम में भी आपको यहां पे बताना पड़ेगा। टू प्रूव में ए बी इक्वल टू ए सी, तो दिस योर ए बी एंड दिस योर ए सी, दोनों साइड्स हमें इक्वल करनी है, उससे आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हो जाएगी। नाउ प्रूफ, इट इज वेरी सिंपल माय डियर। 7.2 में आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, व्हेन 2 एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या यहां पर आपको ऐसा लग रहा है, आपको फीलिंग आ रही सर 1 इक्वल टू 2 इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी अरे भाई, 1 एंड 2 एक ही ट्राइंगल के 2 एंगल्स नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये आप समझो कि 7.1 से ही उठ के आ गया। इसमें कोई भी 2 एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हो रहा। आपको सिंपली ये जो 2 ट्राइंगल्स दिख रही हैं इनको कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। ये एंगल ऑलरेडी उसने बता रखा है 90 डिग्री का,
ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का, और 1 और 2 एंगल इक्वल है और बीच में AD आपकी जो है ये कॉमन आ रही है, दैट्स ऑल। ASA से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रही हैं, बस कॉन्ग्रेंट होगी, AB AC के इक्वल आ गई। ओके डियर, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, angle 1 is equal to angle 2, it is given. Angle ADB is equal to angle ADC, each 90 degree, it is also given, and AD is equal to AD, it is common. कौन सा कंडीशन लगा? ASA, दो एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड। तो देयरफॉर बाय ASA congruence rule you can write triangle ADB is congruent to triangle ADC. Since both the triangles are congruent, you can write AB equal to AC. Therefore, ABC is an isosceles triangle. बहुत easy, इतना easy question है, 7.1 के ही चल रहे हैं, ठीक है। Now the example number 5, ये भी बहुत easy है, इसमें भी आप देखें given information क्या है मेरे बच्चे, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। फर्स्ट स्टेटमेंट में बहुत कुछ गिवन है, एक तो EF दोनों मिड पॉइंट्स हैं, एक AB का दूसरा AC का, और साथ में AB और AC साइड्स आपस में इक्वल है, इक्वल साइड्स। ओके, यू नीड टू प्रूव दैट BF इक्वल टू CE। अब ये कहाँ BF CE है, डायग्राम बनाते हैं मेरे बच्चे। वैसे तो इस क्वेश्चन की डायग्राम 100% आपको गिवन होगी, फिर भी देखते हैं हम कितनी बना पाएंगे। ABC इज अ ट्राइंगल, E is a midpoint of AB and F is a midpoint of AC। ये आ गया FAC का midpoint, ठीक है। अब BF, where is BF? This is BF that we need to draw, and CE, this is CE। तो भाई ये BF और CE को आपको इक्वल करना है। अगर डायग्राम मानो गिवन नहीं भी है तो हम बना भी सकते हैं, देखो अभी पढ़ा मैंने, जो इन्फॉर्मेशन थी वहीं से बन के, बस ऐसे आपको बना लेना। तो गिवन यू कैन राइट, टू प्रूव यू कैन राइट प्रूफ। देखें मेरे बच्चे बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करनी, जैसे अभी आपने एग्जांपल 4 में किया, सेम आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेंट करना है, लेकिन कॉन्ग्रेंसी का जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे ट्राइंगल्स आप वो लें जिसमें BF और CF आ रहा हो, क्योंकि जिनको इक्वल करना है वो उस ट्राइंगल में अगर आए तो अच्छी बात है, एक ही स्टेप में क्वेश्चन बन जाता है। तो जिनको मैंने हाईलाइट किया अभी, दीज टू ट्राइंगल्स यू हैव टू टेक, BC वाला पार्ट नहीं लेना, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना। नेमिंग का ध्यान रखें थोड़ा। तो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ABF, इस ट्राइंगल में A से है ना, अब A से B फिर F पे चलेगी। दूसरी ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ACE। ACE, इनको आपने कॉन्ग्रेंट करना है। सर वो कैसे? सबसे पहले आप लिखो ना AB इज इक्वल टू व्हाट? AC। सर वो कैसे? अरे गिवन है, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, AB इक्वल टू AC। उसके बाद AB को तो सर ले लिया, और कौन सा पार्ट लोगे? AB का और AF ले लो, ये वाला पार्ट, ये AB F ट्राइंगल का AF साइड। सर AF किसके इक्वल रखने वाले? AF में रखने वाला हूं दूसरी ट्राइंगल की AE। सर ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है AF इक्वल टू AE, बट माय डियर यहां पे हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करनी है कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग 5 इज इक्वल टू 5, ऑफ कोर्स 5 इक्वल टू 5, तो इनके जो हाफ्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी इनको आप दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो इनके जो हाफ होंगे वो भी इक्वल होंगे। 2.5 इज इक्वल टू 2.5। इसी तरह डिस्टेंस में भी चलता है, इफ टू डिस्टेंसेस, टू साइड्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल। तो भाई AF और AE AB और AC के हाफ्स हैं, क्योंकि F और E मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको सिंपल रीजन डालना है, व्हाट दे आर? हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, बस ऐसे डाल दीजिए। इक्वल साइड जो है उन्हीं के हाफ हैं, तो आपस में इक्वल ही होंगे। ओके, दो साइड्स आ गई। लो भाई, एक हमने AB ले लिया, एक हमने इसका AF ले लिया, और इंक्लूडेड एंगल A है, तो जो दोनों में आ रहा है तो इसको कॉमन एंगल बोलेंगे। ये दोनों में आ रहा है एंगल है तो इट इज कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा? SAS,
By SAS congruence rule, you can say triangle ABF is congruent to triangle ACE. So these two triangles are congruent. On this basis, I can write जो हमें प्रूव करना था. What I can write? I can write BF equal to CE. So why BF equal to CE? Corresponding parts of congruent triangle CPCT. Hence proved. Example 5 is also very simple. Important है but आ सकती exam. Now the example number 6. Write down given. What is given, my dear? In an isosceles triangle AB equal to AC. फिर isosceles triangle है. चलो बना दो isosceles triangle. Here AB is equal to AC. D and E are the points on BC. Okay. Such that B equal to CD. तो भाई यहाँ पर एक पॉइंट है. ये डायग्राम इसका आपको गिवन है. अब नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि D और E कहाँ पे लेने. अब लेने कुछ इस तरह से BECD इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ पर इसने दो पॉइंट ऐसे ले रखे हैं. तो आई कैन सी फ्रॉम द बुक आल्सो D एंड E. तो ये AD है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सरसाइज का मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 6 दोनों खास क्वेश्चन है. बहुत प्यारे क्वेश्चन है. ठीक है. गिवन यू कैन राइट, टू प्रूव यू कैन राइट. प्रूफ देखें. टू प्रूव में AD और AE बराबर चाहिए. ये AD और AE इनको इक्वल करना. कर देते, कोई बात नहीं, देखते जाओ मेरे बच्चे. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, या फिर मैं आपको बेसिक इसमें बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है. ये जो ट्राइंगल दिख रही है ना आपको, ये वाली ADB या फिर ABD, ये ट्राइंगल, और ACE ये ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है. बड़े मजे से हो रही है कॉन्ग्रेंट. ठीक है. वो कैसे हो रही है? AB इक्वल टू AC है. एंगल जो B है वो एंगल C के इक्वल है, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले. और साथ में अभी मैं यहाँ प्रूव कर दूंगा कि BD और EC भी इक्वल है. अब वो कैसे करना है, वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट है, मेन इस क्वेश्चन का हैक है. वो कैसे, देखो हमें इंफॉर्मेशन क्या है, बोलो क्या इंफॉर्मेशन है. हमें इंफॉर्मेशन है BC सच दैट BE, हमें इंफॉर्मेशन है BE इज इक्वल टू CD. डायग्राम में देखो, चेक द डायग्राम. व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन? दिस BE, ये पूरा BE, ये किसके इक्वल है? CD के. यानी ये CD DE वाला पार्ट फिर से आ रहा है. तो ये DE वाला पार्ट जो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, BE और CD में, जो DE है वो दोनों में आ रहा है. BE में भी आ रहा है और CD में भी आ रहा है. तो इस DE को आप एलिमिनेट कर दो, माइनस कर दो इन दोनों साइड में से, तो आपको BD और CE इक्वल नजर आएगा. आपको कुछ नहीं करना. इस स्टेप के बाद सिर्फ ये लिखना है BE में से मैं DE माइनस कर रहा हूं और CD में से भी DE माइनस करना है. अगर दो नंबर आपस में इक्वल है तो इन दोनों में से सेम नंबर आप माइनस कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, वो इक्वल ही रहेंगे. अगर मैं दोनों में से 2 माइनस कर रहा हूं, इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, इक्वालिटी मेंटेन है. तो ऐसे ही सेम लेंथ में माइनस कर रहा हूं दोनों साइड में से, यानी DE को माइनस कर रहा हूं. अब डायग्राम में देखो, BE और DE को जब आपने माइनस किया तो आपको क्या मिला? ये आपकी BE, इसमें से DE चले, BD मिला कि नहीं मिला? देखो BD, और इधर DE चलेगी तो पीछे CE मिला, यानी EC या CE मिला. ये आपको प्रूव करना बहुत जरूरी है. एक ही चीज. दूसरा, एंगल इक्वल करके बता दो. इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC. It is given if AB equal to AC, then their opposite angles are equal, and angle B is equal to angle C. क्या लिखना है? Angles opposite to equal sides are equal. ये हम सीखते हैं 7.2 में, थ्योरम है, इसका प्रूफ मैंने आपको करवाया. अब लो वो दो ट्राइंगल जिनको कॉन्ग्रेंट करना है, जिससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, ठीक है. तो कॉन्ग्रेंट अपने आप हो रहा है. AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, प्रूव्ड एबव.
देन BD इज इक्वल टू CE, प्रूव्ड एबव। अब कौन सा क्राइटेरिया लगा, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, ऐसे ऐसे लगेगा, SSA कुछ होता ही नहीं। तो देखो ये एक साइड आ गई, ये साइड के बीच में एंगल आ गया, इट इज SAS। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACE. तो when two triangles are congruent then their corresponding parts are equal। तो आपको प्रूव करना था AD और AE, AD और AE। तो therefore you can write AD is equal to AE। Why? CPCT, corresponding part of congruent triangle। तो मेरे बच्चे ये थी 7.2 की 3 एग्जाम्पल्स, 3 ही हैं, 8 क्वेश्चन 3 ही हो गए, 11 क्वेश्चन ऑफ 7.2। परफेक्ट करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, बार बार रिवाइज करो ताकि 7.3 में और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और उस एक्सरसाइज की भी हम मजे से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।